नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका प्रीपोजिशन की कक्षा में आपका स्वागत है। जो बचे हुए प्रीपोजिशन उनको हम देखते हैं और जो बचेंगे उनको हम बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इन और विदिन का प्रयोग। इन का प्रयोग समय सूचक के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग विदिन का प्रयोग भी समय सूचक के लिए किया जाता है, लेकिन अंतर यह है कि जैसे मान लो मई महीना 31 तारीख 31 दिन का है, तो 31 तारीख जब तक रहेगी यानी रात 12 बजे तक, तो अगर कोई कह दे कि मैं मई महीने तक आ जाऊंगा या मैं वापस आ जाऊंगा, तो इसका मतलब पहुंचेगा। अगर इन का प्रयोग कर रहा है कि 31 मई रात 12 बजे तक, पहले नहीं, लगभग 12 के आसपास, इस समय तक आ जाएगा। संभावना व्यक्त कर रहा है, कोई जरूर नहीं किया जाए। लेकिन अगर विदिन लगा रहा है तो इसका मतलब इसके चाहे 12 बजे के 10 मिनट ही पहले आए, वो थोड़ा पहले होगा, इतना अंतर है। यानी अगर हम देखें तो इनका प्रयोग में थोड़ी चाहे निश्चितता ना हो, लेकिन विदिन के प्रयोग में बिल्कुल 100% निश्चित होता है। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ, मैं मुंबई से 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब आखिरी तारीख को रात 12 बजे तक या आखिरी तारीख को ही हम मान लें वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर इसी में यहाँ पर ये लिख दिया कि आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन ए मंथ, इनकी जगह पर विद इन कर दिया, तो चाहे ये आप मान लें कि 31 तारीख से पहले भी आ सकता है, यानी 30 मई को भी आ सकता है, या 31 तारीख को 12 बजे से पहले भी आ सकता है। नेट 12 नहीं बजेगा। यानी समय अगर देखें तो इन बिल्कुल एंड की बात करता है और विद इन एंड से थोड़ा पहले की बात करता है। ऑन और अपान, ऑन का प्रयोग स्थिर चीज के लिए किया जाता है, जैसे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो इसमें ऑन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्थिरता है, और अगर स्थिरता ना हो, गतिशीलता हो, तो उस जगह पर अपान का प्रयोग, जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता गतिशील हुआ, इसलिए अपान। ऑन स्थिर, अपान गतिशील, जैसे इन और इनटू था। अब इन और आफ्टर, इनका प्रयोग भविष्य काल में होता है, आफ्टर का प्रयोग भूतकाल में होता है। माई फादर विल कम इन ए मंथ, मेरे पिताजी 1 महीने में वापस आ जाएंगे। योर सन केम आफ्टर ए मंथ, आपका पुत्र 1 महीने के बाद आया। टू का प्रयोग गतिशीलता के लिए किया जाता है, संबंध दिखाने के लिए गति। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। टू का प्रयोग साथ ही साथ में तक के लिए किया जाता है, से के लिए भी किया जाता है, जैसे वह कक्षा 8 से प्रमोट कर दिया गया, तो वहां पर भी टू लगाया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कह दिया जाए कि ही वॉज प्रमोटेड टू क्लास 8, ही वॉज प्रमोटेड टू क्लास 8
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कक्षा 8 के लिए प्रमोट कर दिया गया अर्थात कक्षा 7 से 8 में पहुंचाया गया, नहीं, वो 8 से 9 में पहुंचाया गया। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर टू का प्रयोग से के लिए भी किया जाता है। विद और बाय। विद का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हम कार्य कर रहे हों, कोई से का अर्थ हो और उसमें मेन भूमिका हमारी न हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की हो, और इंस्ट्रूमेंट जो हो ये कह सकते हैं निर्जीव। जैसे शी रोट ए लेटर विद हर पेन, उसने अपने पेन से एक पत्र लिखा। लेकिन अगर जीवित चीज ही मेन एक्शन में है तो उस जगह पर बाय का प्रयोग होगा। रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण का वध राम के द्वारा कर दिया गया। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल पास, बिल्कुल क्लोज, और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, माने के अलावा और कोई ऐसे। तो योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी गाय मेरे खेत के बिल्कुल पास चल रही थी, बिल्कुल पास। और अगर बिसाइड्स करना हो तो बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त। आई वांट टू अदर बुक्स, हमें 2 अन्य किताबें चाहिए, यानी 3 किताबें उसने ली हैं। एक किताब उठाई और कहा ये तो किताब लेना ही लेना है, इसके अतिरिक्त हमें 2 किताबें और चाहिए। तो बिसाइड्स का मतलब है अतिरिक्त, और बिसाइड का पास में। बिटवीन और एमंग। बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, और एमंग का मतलब भी बीच में। लेकिन बिटवीन का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर 2 चीजों के बीच में कुछ बताना हो। एमंग का प्रयोग जहां पर 2 से अधिक के बीच में बताना हो। जैसे इट इज बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है, या ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। 2 लोगों की बात हुई, बिटवीन लग गया। दूसरा वाक्य डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज। किसी अध्यापक ने बच्चे को आदेश दिया डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयाँ बांट दो, अमंग द बॉयज, बच्चों के बीच में, बच्चों में मिठाइयाँ बांट दो। एक चीज ध्यान रखना, ने क्या बताया, बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के बीच में होता है, अर्थात बीच में तो होगा ही। बिटवीन का अर्थ है बीच में, तो 2 लोगों के बीच में जब प्रयोग करना हो तो बिटवीन, और 2 से अधिक तब एमंग। लेकिन अगर सगे भाई हैं तो चाहे जितने भाई हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, चाहे जितने हो, तब आपका बिटवीन ही लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। अगर खून का रिश्ता है, खून का, तो चाहे जितने लोग हों वहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा। वैसे कहा यह जाता है कि 2 लोगों के बीच में जब बात करनी हो तो बिटवीन का प्रयोग होगा। जैसे कह दिया जाए कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने 4 बेटों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बीच में बांट दी। अब यहाँ पर संख्या हो गई 4। यहाँ पर एमंग नहीं लगाएंगे कि एमंग राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, नहीं, यहाँ पर बिटवीन ही लगेगा। जबकि एक तरफ ये बताया जा रहा है कि बिटवीन का प्रयोग सिर्फ 2 लोगों के बीच में, राम और लक्ष्मण के बीच में, तब बिटवीन का प्रयोग होगा। लेकिन नहीं, अगर खून का रिश्ता बिल्कुल सगे भाई हैं, आपको निश्चित हो रहा कहानी से, तो बिटवीन लगेगा चाहे जितने लोग हों। फ्रॉम, फार और सिंस। फ्रॉम, फार और सिंस, इन तीनों का मतलब ही होता है से। आपने, अगर आप कक्षा 11 और 12 के छात्र हैं, या
9-10 के भी मान लेते हैं, तो आपको पक्का पता होगा सिंस और फार कहाँ लगता है। सिंस और फार छोटे बच्चों को भी मालूम हो सकता है। फ्राम कहाँ लगता है सबसे पहले देखते हैं। तो फ्राम के लिए पहले सिंस और फार समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी, और उधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं कि जितने भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है, तो उसमें चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, सबके लिए फार लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अनुमान लगाया कि वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा। अनुमान से आपने कह दिया, कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़ रहा है। आप सोच के भले उसको निश्चित माने, लेकिन वो होगा अनिश्चित ही। लेकिन जो वर्तमान समय में बात है वो निश्चित ही होती है। वो 2 बजे से पढ़ रहा है, इसका मतलब कन्फर्म है, हम देख रहे हैं। वो 2 बजे से पढ़ रहा था, ये भी कन्फर्म है, घटना हो चुकी है। 2 बजे से पढ़ रहा है, घटना हमारे सामने हो रही है। वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा जो हमारे सामने ही नहीं है, हम सोच रहे हैं वो पढ़ रहा होगा, पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो इसलिए भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे निश्चित बात हो चाहे अनिश्चित बात हो, दोनों के लिए फार का ही प्रयोग होता है। अब आप मोटे तौर पर यह समझ चुके हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग नियमानुसार होता है। अब इसको छोड़ दो, अगर इसके अलावा किसी टेंस का है वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अतिरिक्त अगर कोई टेंस है और उसमें तब आता है से का अर्थ, तो वहां पर लगेगा फ्राम। फ्राम के लिए एक शर्त भी है। हो सकता है वो शर्त ना कभी पूरी हो, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है, अनुभव किया गया है कि अगर फ्राम का कहीं पर प्रयोग है तो उस वाक्य में टू का प्रयोग आया हुआ होगा। जैसे ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे। अब देखिए, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है, ना प्रेजेंट का, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, उसके बाहर का है। तो यहाँ पर फ्रॉम आया। फ्रॉम के लिए जरूरी नहीं कि शर्त हो, लेकिन प्रायः टू का प्रयोग होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गया। अब देखते हैं ओवर और एबव। ओवर का भी अर्थ होता है ऊपर, और एबव का भी अर्थ होता है ऊपर। ओवर का मतलब है, अगर मान लीजिए हम ये हैं हथेली, इस पर सीधे 90 डिग्री पर कोई चीज हो ऊपर, तो वहां पर प्रयोग होगा ओवर का। लेकिन अगर इधर है, इधर है, इधर है, 90 से किधर भी है, इधर उधर, तो उसमें एबव का प्रयोग होगा। या कोई ऐसी भी हो सकती है चीज की इस टाइप की है कि 90 कुछ भाग तो 90 पर है, 90 डिग्री पर सीधे, बिल्कुल बिल्कुल सीधे यहाँ पर, लेकिन अगर आगे भी झुकी हो पीछे भी झुकी है तो बिल्कुल सीधा तो इसे हम मानेंगे नहीं कि 90 डिग्री पर है। 90 पर भी है, कम पर भी है, 80 पर भी हो सकती है, इधर भी 80 हो सकती है, तो इसको हम 90 नहीं मानेंगे। 90 मतलब बिल्कुल सीधे। तो बिल्कुल अगर सीधे इस तरीके से तो लगेगा ओवर, और अगर तिरछा है या इधर कहीं चीज है तो लगेगा एबव। जैसे अगर ये कहा जाए कि प्लेन हमारे सर के ऊपर उड़ रहा था या उड़ रहा है, तो उसको 90 डिग्री ही माना जाएगा ऊपर, इसलिए लगेगा ओवर। लेकिन
आप आकाश भी देखते हैं, हमारे सर के ऊपर है। आकाश ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ही देखें तो आकाश दिखाई पड़े और थोड़ा अगर तिरछा देखें तो न दिखाई पड़े, या पीछे थोड़ा तिरछा देखें तो न दिखाई पड़े। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही देखेंगे तो आकाश दिखाई पड़ेगा, थोड़ा इधर भी आकाश दिखाई पड़ेगा, क्षितिज में यहाँ पर भी दिखाई, यहाँ तक दिखाई पड़ेगा। ये धरती है, इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, यानी ये जो इसका कोण है ये सदैव 90 तो नहीं ना, 90 ऐसे होता, लेकिन ऐसे तो है नहीं, कम होते होते बहुत कम हो गया है, तो इसलिए एबव लिखा जाएगा इसके लिए, आकाश के लिए। अगर एरोप्लेन या ऐसी कोई चीज़ है जो 90 डिग्री पर है, उसके लिए लिखा जाएगा ओवर। इसके बाद में बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और आफ्टर का मतलब भी पीछे होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बिहाइंड माने पीछे, आफ्टर माने के पीछे या के बाद। जैसे ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, उसने पीछे नहीं देखा। लेकिन अगर यही है कि सी केम आफ्टर सनसेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूर्यास्त के पीछे आई या सूर्यास्त बाद आई, सूर्यास्त के बाद। अगर आफ्टर लिखा जा रहा है तो आफ्टर का अर्थ के पीछे क्या होगा, के पीछे या के बाद। और जो आपका बिहाइंड है, इसका केवल पीछे, इतना सा अंतर है, ध्यान पूर्वक इसका प्रयोग करिएगा। अब है अबाउट। अबाउट माने बारे में या लगभग, ऐसे अर्थ होते हैं इसका, होता है। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, जब ऐसा उच्चारण आ रहा है बारे में तो अबाउट लगाएंगे। रेलगाड़ी जाने वाली है, उसमें अबाउट का प्रयोग होगा। या कोई लगभग की बात आ जाए, जाने वाली है, इसका मतलब ही है कि ट्रेन लगभग जाने वाली है या ट्रेन लगभग जा रही है, ऐसा अर्थ है उसका। तो टेल मी अबाउट रवि, यहाँ पर अबाउट का अर्थ है के बारे में, के विषय में। टेल मी अबाउट रवि, रवि के बारे में मुझे बताइए। इट इज़ अबाउट 4 o'clock, ये लगभग 4 बजे हैं, माने अब लगभग 4 बजे होंगे। या द ट्रेन इज अबाउट टू गो, रेलगाड़ी जाने वाली है। तो अबाउट का प्रयोग विषय में यानी बारे में, और लगभग इसके अर्थ में होता है। तो ठीक है, इसके बाद में फिर हम थोड़ी देर में या कल, अब इस समय तो नहीं, क्योंकि इस समय रात के 12 बज रहे हैं लगभग। अब हम कल सुबह फिर देखेंगे बचे हुए प्रीपोजिशंस को।